गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप सब घर पे बढ़िया होंगे। जो हमारा क्लास 7th साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था न्यूट्रिशंस इन प्लांट्स में, जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हमने जो प्लांट्स हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उसके बारे में हमने न्यूट्रिशंस के बारे में देखा था। अब जो सेकंड हमारा यूनिट है जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब कि जो पोषक तत्व हैं ये सब जो हम खाना खाते हैं, अब हमारे ऊपर है कि हम जो एनिमल्स हैं, कि जो प्राणी है, जो सजीव है, उनके जो भोजन खाते हैं, जो दूसरे के ऊपर, मतलब कि एनिमल्स हैं कि वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हम एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, फिर जो पेड़ पौधे हैं उस पर डिपेंडेंट हैं। इसी तरह जो हम भोजन खाते हैं वो कैसे खाते हैं, क्या उसका यूज़ है, उसकी कौन सी प्रोसेस है, उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें हमारा जो हम ह्यूमन बींग है, में मनुष्य हैं, उसके बारे में भी भोजन का हमको समझाने में आया है, फिर जो एनिमल्स हैं उसके बारे में भी समझाने में आया है। हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होता है। यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स कैन नॉट। हमने जो आपने पढ़ा था, जो फर्स्ट चैप्टर था, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसकी मदद से, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थी ना, जिसमें हमने वो क्लोरोफिल देखा था कि उसकी वजह से प्रोसेस होती है, फिर हमने वो हरित कण देखे थे, फिर जो पूरी प्रोसेस देखी थी जिसमें जो सूर्य प्रकाश है वो भी इम्पोर्टेंट है। बट एनिमल्स कैन नॉट, एनिमल्स हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। जो एनिमल्स हैं वो भोजन अपना प्लांट से लेते हैं, या फिर डायरेक्टली जो प्लांट्स होते हैं उनसे, या इनडायरेक्टली जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं उनको। मतलब कि एनिमल्स हैं वो प्लांट्स को भी खाते हैं और जो एनिमल्स को भी खाते हैं। सम एनिमल्स एट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो प्लांट्स को भी खाते हैं, फिर एनिमल्स को भी खाते हैं। सम एनिमल्स एट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग humans require food from growth, repair and founding functioning of the body। तो आप फिर से याद कीजिए, जो हमारी पूरी बॉडी है उसके लिए हम ह्यूमन को फूड ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी वृद्धि के लिए, हमारा कोई पार्ट्स है बॉडी का उसको रिपेयर, कि कभी कोई कहीं लगा होता है, कहीं चोट वोट लगी होती है उसके लिए, और हमारी बॉडी के फंक्शन के लिए, मतलब कि हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, जो हाइट की ग्रोथ होती है उसके लिए हम भोजन खाते हैं, या फिर हमारे जो सर्वाइवल है उसके लिए हम भोजन खाते हैं, हमारी वृद्धि के लिए, और हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है उसके लिए हम फूड खाते हैं। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ द फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। जो एनिमल्स का न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है, कि आप क्लास 6 में पढ़े होंगे, मतलब लर्न किया होगा कि हमारी बॉडी है उसके लिए ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट इम्पोर्टेंट है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैं आपको रिकॉल कराऊं, तो आप क्लास 6 में वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़े होंगे, फिर प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वो सब हमारी बॉडी के जो पोषक तत्व हैं, कि हमको वो सब बाय प्रोडक्ट फूड के माध्यम से मिलते हैं। फिर जो हम कठोर खाते हैं, जो हमारी भोजन होता है, आपको मालूम हो तो आप क्लास 6 में जो फूड डाइट थी उसमें आपने वे सब ज़रूर पढ़ा होगा। हमारी बॉडी को यूटिलाइजेशन, मतलब कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर और हमारी बॉडी को एनर्जी देने में मदद करते हैं ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सब जो हमको मिलते हैं हमारे जो फूड में से, डिफरेंट फूड में से। You have studied in class 6 that food consists of many components. Try to recall and list them below। आपको मैंने बताया ना कि क्लास 6 में जो आप वो पोषक तत्व, पोषक घटक आप पढ़े थे, जो फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, फिर फैट्स, फिर आप प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब आपने स्टडी किया था। आपको ये 6, आपको मैं फर्स्ट होमवर्क देता हूँ, तो आपको ये 6 लिखने हैं। जो फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट्स है, फिर विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, ये सब आपको 4 से 5 ये लिखने हैं नेम। ये आपका फर्स्ट होमवर्क है। द कंपाउंडेंट्स ऑफ फूड सच एज द कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। मैंने आपको बताया ना कि कार्बोहाइड्रेट्स,
फैट्स, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व, पोषक घटक हैं। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, मतलब कि वो बहुत ही कठिन है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो कभी कभी आपके मैथ्स के कुछ ऐसे भी सम्स होंगे जो थोड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, उसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो मतलब कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसको यूटिलाइज करना थोड़ा कठिन है। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंस। तो अब वो क्या करता है, पहले कॉम्प्लेक्स होता है तो वो फिर थोड़ा सिमिलर बन जाते हैं, उसके थोड़े भाग बन जाते हैं, वो थोड़ा नरम उसकी प्रोसेस से हो जाता है, सिमिलर सब्सटेंस बन जाता है। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंडेंट्स ऑफ फूड इनटू सिमिलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको जो उस फूड में कन्वर्ट करते हैं, सिमिलर फूड में, सिमिलर सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डाइजेशन, जिसे पाचन कहा जाता है कि पाचन हुआ, डाइजेशन। डिफरेंट वे ऑफ, अब 2.1 है, डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। अब जो फूड लेते हैं हम, जो एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, जो ये सब किस तरीके से फूड लेते हैं। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरियस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जो हम भोजन लेते हैं वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म मतलब जो बॉडी के भाग होते हैं, उन भागों से डिफरेंट तरीके से लेते हैं। बीज एंड ह्यूमनिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। जो बीज होते हैं और ये बर्ड्स होते हैं, बीज माने जो मधुमक्खियाँ होती हैं, वो क्या करते हैं, वो नेक्टर ऑफ प्लांट्स, मतलब कि वो प्लांट्स का जो रस होता है उसमें से फूड लेते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। और जो हम ह्यूमन और जो एनिमल्स होते हैं, दूसरे एनिमल्स, वो कहाँ से भोजन लेते हैं कि वो स्टार्टिंग में जब शिशु होते हैं, बेबी होते हैं, वो अपने जो मदर हैं उनका मिल्क लेते हैं। अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। वो अपनी मदर के मिल्क पे डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब कि उनमें से उनको फूड मिलता है। स्नैक्स लाइक द पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। अब जो स्नैक्स होते हैं, माने जो सांप होते हैं, वो क्या करते हैं चिल्ड्रंस, कि वो पाइथन सेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन, वो शिकार करते हैं। प्रे अपॉन का मतलब शिकार करना, कि वो शिकार करते हैं। आपको मालूम हो तो जो सांप होते हैं वो निगल लेते हैं। कभी कभी आपने डिस्कवरी या ऐसे जो चैनल्स हैं टीवी पे आपने कभी देखा होगा, ये स्नैक्स की जब फाइट होती है, वो फूड कैसे लेते हैं, कि वो फूड जो निगल लेते हैं शिकार करके। सम एक्वेनिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। अब जो एक्वेनिक एनिमल्स, मतलब जो जड़चर एनिमल्स जिसे हम कहते हैं, जड़चर एनिमल्स माने जो पानी के जो छोटे छोटे एनिमल्स वो सब होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि जो जो उसमें एनिमल्स माने जो उनके खाने का जो होते हैं, जो उनके छोटे छोटे, वो क्या करते हैं, वो दूसरे ऐसे छोटे प्लांट्स पे या फिर छोटे ऐसे जो छोटे छोटे ऐसे जिसे हम कीट कहते हैं, ये सब छोटे छोटे एनिमल्स पे वो डिपेंडेंट रहते हैं। वो उनको पानी में ही खाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में उनको खाते हैं, टीनी फूड पार्टिकल्स में, और उनका शिकार करते हैं। अब आगे एक्टिविटी 2.1, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑन द फॉलोइंग एनिमल्स। अब यहाँ पे हमको एक टेबल दिया गया है जिसमें हमको देखना है, यहाँ पे आप फर्स्ट कॉलम में देख सकते हैं कि एनिमल्स का नाम है, फिर वो काइंड ऑफ फूड, मोड ऑफ फीडिंग। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल। अब हमको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिखना है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फाइडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। सो हमको यहाँ पे दिया भी है नीचे कि वो कैसे खाते हैं। सो फर्स्ट स्नेल, तो स्नेल का भोजन हमको पता हो तो वो कीड़े मकोड़े खाते हैं, तो वो स्क्रैपिंग करते हैं। फिर इसी तरह आंट है तो वो च्यूइंग करती खाते हैं। फिर ह्यूमनिंग बर्ड है तो वो स्योपिंग करते हैं। फिर लाइज, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये सब का हमको दिया गया है। ये टेबल जब आप स्कूल में आओगे या फिर जब हम गेट टुगेदर होंगे तब ये हम ज़रूर कंप्लीट करेंगे। सो इसमें यहाँ पे नीचे भी दिया गया है कि कैसे स्नेल है तो वो कैसे उसका फूड इंसेक्ट होता है तो वो उसका इंसेक्ट जो
इंसेक्ट जीव जंतु होते हैं तो उनको स्क्रैपिंग करके खाते हैं। फिर आंट है दो, चिविंग, फिर ईगल, इनका सबका यहाँ पे दिया गया है। सो अब आगे एक अमेजिंग फैक्ट है। जो स्टार फिश होती है वो क्या करती है कि वो एक कैल्शियम कार्बोनेट नाम का एक बहुत ही हार्ड पत्थर होता है। ये आपको एक फैक्ट है, ये बुक में ऐसे दिया गया आपकी नॉलेज के लिए। जो स्नेल है, स्टार फिश है, वो क्या करती है कि उसका भोजन होता है वो एक कैल्शियम कार्बोनेट करके जो एक बहुत बड़ा सा एक पत्थर होता है उसके अंदर होता है। तो वो क्या करती है कि वो उसको पहले काटती है, फिर उसको अपने मुंह के माध्यम से पेट में डाल देती है। अपने पेट में ऐसे यहाँ पे उसका पेट होता है, उसको खोल के अपने मुंह में डाल देती है। सो एक फैक्ट है। अब आगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। सो हम जो ह्यूमन हैं उसमें हम डाइजेशन कैसे करते हैं, कि हम जो भोजन खाते हैं तो वो कैसे खाते हैं, फिर उसका निकाल कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा डीप में बताया गया है। वी टेक इन द फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। जो हम फूड लेते हैं वो किसके माध्यम से लेते हैं, जो हमारा मुंह है, जो हमारा माउथ है, उसके माध्यम से हम फूड लेते हैं, उसको पाचन करते हैं, फिर उसका यूटिलाइज हो जाता है। द यूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड। हैव यू एवर वंडरेड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। जो हम पार्ट्स जो फूड खाते हैं, जो हमारी बॉडी को पाचन हो जाता है, मतलब डाइजेस्ट हो जाता है, वो हमारी बॉडी में रह जाता है। फिर जो डाइजेस्ट नहीं होता वो हमारा जो मल द्वार है उसके द्वारा निकल जाता है, जो हमारी पोटी के रूप में निकल जाता है। द फूड पासिस थ्रू कंटिन्यूस कैनल, फिगर 2.2, विच बिगन्स द एट द बैक्यूल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। जो हम फूड खाते हैं वो हमारे एक थ्रू कंटिन्यूस कैनाल, एक कैनाल के माध्यम से जाता है, जिसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ से फूड हम मुंह के माध्यम से खाते हैं, यहाँ से पूरा पूरा होके एक जिसे कैनाल कहा गया है, कैनाल जिसे कहा गया है, यहाँ से जाते जाते फूड पूरा यहाँ पे 3 से 4 आवर की प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे एनस से वो निकल जाता है। मतलब कि जो पाचन होता है जिस भोजन का, वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, वो फूड पूरा हमारी बॉडी में जाता है। फिर जो अपाचित खुराक होता है वो हमारी एनस के जो पोटी के माध्यम से निकल जाता है। विच बिगन्स इन द एट द बैक्यूल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। की स्टार्टिंग वहाँ से हमारी स्टार्टिंग यहाँ से होती है बैक्यूल कैविटी, मतलब कि मुंह के द्वारा जो हमारा माउथ होता है वहाँ के, फिर वहाँ से जो स्टार्ट होके एंड अप एनस तक जाता है। सो उसकी पूरी प्रोसेस है। द कैनल कैन बी डिवाइड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो ये कैनल है उसका डिवाइड हुआ है 6 पार्ट्स में। जो फर्स्ट है बैक्यूल कैविटी, फिर सेकंड है फूड पाइप और जो सेकंड है ईसोफोगस, एंड थर्ड है स्टोमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। सो यहाँ पे मैं आपको समझाऊँ तो फर्स्ट हमारे जो बक्कल कैविटी, मतलब कि जो हमारा मुंह है वहाँ से जाती है। फिर जो फूड पाइप है कि एसिपियोगस उसमें से जाती है। फिर स्टोमच में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि छोटा आंतरडा, फिर और जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मतलब कि बड़ा आंतरडा, जिसे हम आंतरडा कहते हैं। फिर एनस मर्द द्वार में वो पूरी प्रोसेस में जाते हैं। यहाँ पे जो 6 दिए गए हैं, फर्स्ट आप देखिए बॉकल कैविटी, फिर फूड पाइप, फिर स्टोमच, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन एंड द एनस। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत बड़ा पाथ नहीं है। दिस पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक। ये जो पार्ट है वो बहुत बड़ा नहीं है, ये पार्ट एक दूसरे में बटा हुआ है। एलिमेंट्री कैनल जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, जो भोजन जो पचता है वो रास्ता कहते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्ट एज फूड ट्रैवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स। जो ये फूड हमारा होता है वो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं, जैसे हमने देखा ना ये 6 पार्ट्स हैं, उसमें से डिफरेंट टाइम में डिफरेंट माध्यम से जाता है। जो 6 पार्ट्स हैं जो हमारे शरीर के, जो फर्स्ट मुंह से लेके मर्द द्वार तक जाते हैं, उसके बीच में ये सारे जो
फूड पाइप है, फिर स्टोमेच है, फिर छोटा आंतरडा, फिर बड़ा आंतरडा, फिर एनस, ये सब में जाके बनता है। The inner walls of the stomach and the small intestine at the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secretive digestive juice। अब जो हमारे पेट में से जो फूड जाता है फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टोमेच है वहाँ से जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब कि जो छोटा आंतरडा है उसमें जाता है, फिर उसमें थोड़ा वो टाइम लगा था, फिर वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड मतलब कि ये जो ग्लैंड्स है उसमें जाता है, फिर वहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स बनाते हैं, मतलब कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स जो थूक बनाते हैं, जिसे सलाइवा भी कहा जाता है, जो हमारी थूक होती है कि उस पार्ट्स में जो हम भोजन खाते हैं कि कैसे हम फर्स्ट मुंह से फर्स्ट हम भोजन का फूड लेते हैं, फिर उसको हम दांत के माध्यम से छोटे छोटे पार्ट्स में बनाते हैं, फिर वो सेमी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इसी तरह वो वहाँ पे सलाइवा बन जाता है। द लीवर एंड पैनक्रीज सिक्रेटिव डाइजेस्टिव जूसेस, फिर जो ये प्रोसेस होती है लीवर के बाद, फिर वहाँ पे जो पाचक रस जिसे हम कहते हैं पाचन रस, डाइजेस्टिव जूस जो पाचक रस जिसे कहा जाता है वो बनता है। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ द फूड इनटू सिमिलर वंस, जो मैंने आपको पहले बताया ना कि स्टार्टिंग में हमने देखा था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स ये सब हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिमिलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, मतलब कि फूड को सिमिलर बनाता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंटिन्यूड द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो ये डाइजेस्टिव ट्रैक है और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं वो एक साथ मतलब कंबाइन होके कंटिन्यू रहते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, मतलब कि पाचन की सिस्टम की जो पाचन होता है वो। नाउ लेट अस नो व्हाट्स हैपन्स टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक। अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि अब आगे क्या होता है कि हम जो फूड खाते हैं वो किस मैंने आपको बताया ना कि किस प्रोसेस हमने पूरी प्रोसेस देखी। अब वहाँ पे जो जूसेस कि डाइजेस्टिव जूसेस मतलब कि पाचक रस वो सब कैसे बनता है, उसमें कौन से एंजाइम ये सब होते हैं, ये हम आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आपने आज फर्स्ट तो एनिमल्स हैं हम, मतलब कि एनिमल्स और ह्यूमन बींग हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ा, और कि हम जो भोजन खाते हैं उसकी पूरी प्रोसेस थोड़ी देखी, मतलब कि 75% हमने प्रोसेस देखी है, और थोड़ी जो बाकी है वो हम लास्ट जो अब नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें देखेंगे। सो जो आज हमने ये पढ़ा कि डाइजेशन इन ह्यूमंस मतलब कि इंसानों में, मतलब कि मनुष्य में डाइजेशन, मनुष्य में पाचन, उसके बारे में हमने पढ़ा है। ये बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जो हमारी रोजिंदा जीवन में भी उपयोगी है। सो आपका होमवर्क मैं आपको एक बार दे देता हूँ कि जो यहाँ पे फर्स्ट हमने देखा था कि हमारे जो कंपाउंडेंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं कि जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, फिर मिनरल्स, विटामिन, वो आपको 4 से 5 यहाँ पे लिखने हैं आपकी नोटबुक में। फिर जो हमने आज ये पढ़ा मतलब स्टडी की कि डाइजेशन इन ह्यूमंस, उसके बारे में आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, और ये फिगर भी आपको ड्रॉप करनी है, ये सारे आपको चिन्ह देने हैं कि हाँ यहाँ पे बैक्यूल कैविटी है, फिर सलाइवरी ग्लैंड है, फिर लीवर, ये सब आपको ड्रॉप करना है क्वेश्चन में आंसर के साथ ही। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये, यहाँ पे आपको 4 से 5 कंपाउंडेंट्स लिखने हैं कि पोषक तत्व लिखने हैं। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको डाइजेशन इन ह्यूमंस मतलब कि पाचन इन मनुष्य में, वो आपको 7 to 8 सेंटेंस में लिखना है क्वेश्चन का आंसर, और ये जो फिगर है वो भी आपको ड्रॉ करनी है। सो आपको कोई डाउट क्वेरी हो तो मेरा कांटेक्ट कीजिएगा। अब जब आप लास्ट लेक्चर में आओगे तो हम आगे की डाइजेस्टिव सिस्टम की जो पाचक रस ये सब है, सलाइवा, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।